नमस्कार, मैं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त चर्चा जोरों पर है कि मध्य प्रदेश की नई सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम केंद्र की ओर से जितने भी सांसद, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, उन्होंने लोकसभा की संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है क्योंकि वो विधायक भी बन गए। अब नए संकेत का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में एक चेहरा जिन्हें आप देख रहे हैं, जबलपुर से सांसद, कई बार के सांसद और अब मध्य प्रदेश की विधानसभा से विधायक राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो राकेश सिंह जी, आज आपने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, करीब करीब 20 साल, और इतने सालों में तो प्यार भी हो जाता है, परिवार भी बस जाता है। ये यादें कैसी आपकी? स्वाभाविक है, बहुत लंबा समय लोकसभा में गुजरा है और बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ गुजरा है जी। लगभग 7 से 8 साल मैं पार्लियामेंट में अपनी पार्टी का चीफ व्हिप का दायित्व भी निभाता रहा हूँ। तो एक लंबा अनुभव और एक संसदीय प्रक्रियाओं का अनुभव, जानकारी, और बहुत स्वाभाविक जो आपने कहा कि एक अपनापन, उसका भाव आता है, तो वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ये भी स्वाभाविक है कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव में मैं चूंकि अब विजय भी हासिल हुई तो किसी एक ही जगह पर रहना होगा। पार्टी का निर्देश हुआ कि लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। तो आज हम सभी एक साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर एक साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के पास में जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। तो अब एक नई पारी की शुरुआत अब स्वाभाविक रूप से हो रही है पार्टी के निर्देश पर। एक बात पूछना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जबलपुर पश्चिम तमाम सर्वे, राजनीतिक पंडितों का आकलन, प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में सोच नहीं पा रहा था कोई कि आप भी चुनकर विधानसभा पहुंच जाएंगे। हर कोई ये मान रहा था कि भाई ये सीट तो गई, राकेश सिंह तो गए, लेकिन आप जीते तो 30,000 के ऊपर से जीते। बड़े बड़े लोग इतने मार्जिन पर नहीं जीत पाए जो बड़े लोग थे। ये आखिर कमाल कैसे हुआ, ये समझ से परे। देखिए, जबलपुर मेरी कर्मभूमि है। 2004 में मैं पहली बार सांसद बना, तब लगभग 1 लाख वोटों से मैं चुनाव जीता। अच्छा। 2009 में जब दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 1,10,000 वोटों से लगभग मैं चुनाव जीता। तीसरी बार चुनाव लड़ा तो 2,30,000 वोटों से चुनाव जीता। चौथी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो लगभग 4,55,000 वोटों से मैं चुनाव जीता। तो हर बार जबलपुर की जनता ने मुझे वोटों के बढ़ते हुए आशीर्वाद के साथ लोकसभा में चुनकर भेजा। तो पार्टी को शायद इस बात का भरोसा था कि जिसे लोग कठिन सीट मानते हैं वो सीट भी जीती जा सकती है, और पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में मुझे वहां पर भेजा। और किए गए कामों पर मेरा भरोसा था कि जो काम जबलपुर में हुए हैं, वो जबलपुर जिसको कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज वो जबलपुर महानगर के रूप में है। तो जबलपुर का कोई भी बड़ा काम हो, किसी भी क्षेत्र का, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बरगी डैम के क्रूज से लेकर और देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क हो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर हो, या देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड हो, ऐसे तमाम विकास के जो कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं मेरी भूमिका के कारण ये माना गया कि ये वो कार्य हैं जो मेरे द्वारा ही संपन्न हो सके या मेरे द्वारा ही हो पाए। मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद था, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, जिसके कारण ये कार्य मैं कर पाया। लेकिन लोगों के भीतर एक विश्वास पैदा हुआ था और इस चुनाव में मुझे वो विश्वास जनता के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। ये बात ठीक है कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हो तो लोकसभा की शैली अलग है, फिर विधानसभा का चुनाव आता है तो विधानसभा की शैली अलग है। तो लोगों ने मुझे हमेशा सांसद के रूप में देखा।
विधायक के रूप में उनकी कल्पना नहीं थी, या विधानसभा का चुनाव में लड़ूं, ये लोगों के लिए बड़ा उनको आश्चर्य में डालने वाला था। और मुझसे वो एक ही बात पूछते थे कि आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हो, आप तो हर बार जीतते हो, इस बार भी जीतोगे, और क्यों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो। तो उन्हें मैं समझाना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन मैं उनको कहता था कि पार्टी जब जो निर्देश देती है उसका पालन करना है कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया, और शायद लोगों का जो भरोसा था, जो विश्वास था, वो ये जीत के रूप में सामने एक आया। चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब भी कोई लगातार लंबे समय तक किसी पद पर होता है तो स्वाभाविक तौर पर आसपास के लोगों को ज्यादा प्यार हो जाता है। इस चुनाव में भी आपको कुछ आसपास के लोगों का ज्यादा प्यार देखने में मिला? प्यार की जहाँ तक बात करूँ तो मैं प्यार को एक ही नज़रिए से देखता हूँ कि सकारात्मक भूमिका में प्यार, हाँ। वो मुझे जनता का बहुत मिला, और नकारात्मक? और जनता के उसी प्यार के कारण ये भारी मतों की जीत मुझे प्राप्त हुई है। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जब आप काम करते हो तो दोनों तरह की शक्तियां काम करती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह की शक्तियों को साथ में लेकर चलते हो। मैंने हमेशा से सकारात्मक चीज़ों को ही केंद्रित किया है, और उन्हीं शक्तियों को लेकर मैं आगे लेकिन बढ़ा। अच्छा नहीं किया आपने। आपने जो उपस्थिति दर्ज की, 30,000 से ज्यादा वोटों से आप जीत कर आए, अच्छा नहीं किया, क्योंकि ऐसी शक्तियों का आपने दिल तोड़ दिया। जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो, सकारात्मक वातावरण में आगे बढ़ते हो, सकारात्मक लोगों के साथ आगे बढ़ते हो, तो भविष्य में भी सकारात्मकता का ही निर्माण होता है। नकारात्मकता राजनीति में हो, सामाजिक रूप से हो या पारिवारिक रूप से, कहीं पर भी लोगों के लिए बेहतर नहीं है, कहीं पर से भी समाज और देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसका खत्म होना आवश्यक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि पहले जबलपुर बड़ा गांव जैसा था, उसके बाद चूंकि आप सांसद थे तो बहुत सारी योजनाएं आप लेकर आए और उसके बाद उसका विकास हुआ। मैं सुन रहा था देश के गृह मंत्री अमित शाह आपके चुनाव प्रचार में आए और उन्होंने जनता से कहा कि आप राकेश सिंह को चुनकर भेजो, जबलपुर का विकास और बेहतर होगा। चूंकि अब आपने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तमाम वो लोग जो सांसद, जो मंत्री जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन सब ने दे दिया। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें, और उसके बाद जबलपुर के विकास या जबलपुर की रूपरेखा के बारे में कैसे समझें? देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें नेतृत्व का मार्गदर्शन हमेशा से मिलता आया है, और मैं आभारी हूँ अपने नेतृत्व का कि नेतृत्व ने हमेशा मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी वो मेरे रुचि के अनुसार मुझे काम दिया, और मेरी भी कोशिश थी कि उसको मैं करके दिखाऊं। शायद मैं भारतीय जनता पार्टी में अकेला ही सांसद हूं जो लगभग 7 से 8 साल तक चीफ व्हिप की भूमिका में रहा है। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। ये पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां हैं। पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी उसको मैंने सर झुकाकर स्वीकार किया, और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा दायित्व भी है कि पार्टी की दी गई जिम्मेदारियों को मैं पूरा करूं। जहां तक सरकार बनने और सरकार बनने के बाद में भूमिका का सवाल है, पार्टी ही यह तय करती है कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में काम करना है, और पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है, और ये मेरा दायित्व भी है। हमारे सामने एक ही चुनौती थी, वो चुनौती थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, महाकौशल में अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में जहां केवल 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, वहां अधिकतम सीटें आए, तो वहां 8 में से 7 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं। एक सवाल मैं अंतिम पूछना चाहता हूं कि चूंकि एक बड़ी प्रक्रिया है, विधायक दल का नेता चुनना है, शपथ ग्रहण होगा, ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, जल्दी ही पूरी होगी। उसके लिए तारीख तय करने वाला तो मैं कोई भी नहीं होता। पार्टी इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार मंथन कर रही है, और संसदीय व्यवस्थाओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार जो निर्धारित अवधि है उसके पहले ही ये प्रक्रिया निर्विघ्न पूरी हो जाएगी, और मध्य प्रदेश में एक फिर से एक ऐसी सरकार जो जनहित और जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी, जो विकास को अपना आधार बनाकर चलेगी, योजनाएं
जिस सरकार की घर घर तक पहुंचेंगी, ऐसी सरकार शीघ्र ही बनेगी। एक अंतिम सवाल और पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने योजनाओं का जिक्र किया कि ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में जो कमाल हुआ वो लाडली लक्ष्मी बहना का असर था। अगर वाकई लाडली लक्ष्मी बहना का असर था तो बाकी की सीटें क्यों हार गए, कुछ बड़े बड़े चेहरे क्यों हार गए? क्योंकि जितने भी बड़े लोग, खासकर दिल्ली के जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये मोदी मैजिक था। देखिए, बड़ी स्वाभाविक बात है कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो ये मानते हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, सबसे विश्वसनीय चेहरा हमारे पास में है, जिनकी स्वीकारता जनता में है। माननीय मोदी जी के चेहरे पर ही हमने ये चुनाव लड़ा है और माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी स्वीकारता जनता में इतनी जबरदस्त है कि जब हम लोगों में नीचे जाते थे, बस्तियों में जाते थे, घरों पे लोगों के पास जाते थे, तो लोग एक ही बात कहते थे कि मोदी जी का नेतृत्व इस देश को चाहिए और मोदी जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं देश में, उसी पार्टी का नेतृत्व भी हमको मध्य प्रदेश में चाहिए। क्योंकि लोगों को एक भरोसा था कि जो योजनाएं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगी वो जनहित और जन कल्याण की होंगी और घर घर तक पहुंचेंगी। लाडली लक्ष्मी योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या लाडली बहना योजना हो, या फिर लाडली बहना योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर महीने हम बिना पैसे के मिलने वाले राशन की योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो, घर घर में इनकी स्वीकार्यता है और मतलब डिमांड। किसी एक योजना को ये श्रेय नहीं जाता। एक योजना, एक व्यक्ति को किसी को श्रेय अगर जाता है तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनका चेहरा। दूसरा इंजन और जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा, हाँ, उनके साथ साथ में माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल है, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की मेहनत है, संगठन की शक्ति है। ये सब मिलजुल कर काम करते रहे, लेकिन माननीय मोदी जी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है कि जिस पर हर किसी को विश्वास है और इसलिए लोग ये कहते थे कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है, और लोगों ने ये साबित करके दिखाया। और मुझे लगता है जो और आपको भरोसा भी था कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये मानता था, और जब लोगों ने कहा कि ये चुनौती बड़ी है पश्चिम विधानसभा की, तो मैं ये कहता था कि चुनौती दिखती बड़ी है, लेकिन जब जनता का आशीर्वाद हो तो चुनौती कोई सामने होती नहीं। और जनता का आशीर्वाद, माननीय मोदी जी का चेहरा हमारे सामने है, जनता के सामने है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।